अगर पैसा कमाने का मकसद रहता तो हम दरभंगा मधुबनी पकड़ लेते, कोई मार्केट पकड़ लेते। लेकिन हम गांव घर में इसलिए आए हैं क्योंकि गांव घर का जो खासकर महिला विद्यार्थी जो है, जो सीनियर महिला विद्यार्थी है, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। जो गरीब बच्चा है वो बाहर नहीं जा सकते। संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हैं शूद्र देहात गांव में और यहाँ से एक गरीब सर का कारनामा दिखाएंगे और वो तब दिखाएंगे जब हम गरीब सर से आपको मिलाएंगे। तो चलिए हम आपको वेलकम करते हैं सर के क्लास में। और है तो सबसे पहले मैं अपने चैनल में सर का वेलकम करूंगा। तो सर मैं अपने चैनल में आपका वेलकम करता हूं और मैं चाहता हूं कि सर गरीब सर के साथ जब मैं आया हूं तो थोड़ा सा कस के बोलिए। हाँ, आप भले ही समय से गरीब है लेकिन आपका स्टूडेंट जो है बहुत बड़ा धनवान है, जो कि रिजल्ट कि आप अपना परिचय हमारे चैनल को दें और आप कहाँ क्लास चलाते हैं वो भी बताएं। और इसके बाद सर हम इस सीटेट क्लास का जो रिजल्ट आपने जो दिया है, जहां जो गांव कस्बा मोहल्ला सब जो है कहीं न कहीं जो है और मिशन सीटेट को खोज रहा है और कहीं न कहीं हमारे कानों तक की आवाज आई तभी हम आए हैं। तो आप अपने क्लास के बारे में सर मुझे क्या बताना चाहते हैं? हाँ सर, मेरा नाम मोहम्मद राशिद हुआ। ये जो क्लास है 12 धाम बगा कुसमार गांव में पढ़ता है, पंचायत में पढ़ता है। हम दरभंगा के रहने वाले हैं क्योंकि हम सोचे से गांव देहात में जाकर के विद्यार्थी को शिक्षा देने से गांव घर का जो गरीब बच्चा है उसको कुछ ना कुछ भला हो सके। इसके लिए जो है हम गांव घर में आए हैं। खासकर हम दरभंगा से गांव घर में आए हैं, जो कि जानते करते हैं गांव घर में बहुत सारे गरीब बच्चे रहते हैं। इसीलिए जो है हम गांव घर में सीटेट के क्लास पढ़ाने के लिए जो है आए हुए हैं। तो सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपके पास कितने बच्चे हैं और कब से आप यहाँ पढ़ाते हैं? अभी तो फिलहाल मेरे पास 60 विद्यार्थी हैं। हम 3 साल से यहाँ पढ़ाते हैं। जब हम नया आए हुए थे तो मेरे पास मात्र 3 विद्यार्थी था और 3 विद्यार्थी को हमने रिजल्ट दिए, 3 के 3 पास किया। फिर सेकेंड टाइम हम जब पढ़ाए थे 10 में से 10 के रिजल्ट हुआ और इस बार हम 60 विद्यार्थी में 50 प्लस रिजल्ट दिए हैं। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो सर का स्टार्टअप है, पहले जो है स्टार्टअप की बात करें तो सर का स्टार्टअप ये है कि दरभंगा से जो है गांव आए हैं लोग जो है हमेशा अपने बच्चे को, और आपके भी पेरेंट्स होंगे कहीं कोचिंग चलाते होंगे तो कोशिश होती है कि बड़े शहर में जाए। लेकिन सर को देखिए कि बड़े शहर से एक छोटे से गांव में आके और 3 स्टूडेंट से आज 60 स्टूडेंट है बैच में और 50 रिजल्ट दिया है। तो कहीं ना कहीं इस बात की जो है सत्यता जो है आपकी बैच और आपका रिजल्ट जो है कर रहा है सर। और मैं अब आपके बच्चे के साथ भी जाऊंगा। इससे पहले मेरा एक सवाल है कि जब दरभंगा से आप आए थे यहाँ तो क्या पैसा कमाने के मकसद से आए थे? नहीं सर, अगर पैसा कमाने का मकसद रहता तो हम दरभंगा मधुबनी पकड़ लेते, कोई मार्केट पकड़ लेते। लेकिन हम गांव घर में इसलिए आए हैं क्योंकि गांव घर का जो खासकर महिला विद्यार्थी जो है, जो सीनियर महिला विद्यार्थी है, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। जो गरीब बच्चा है वो बाहर नहीं जा सकते। तो हम ये सोचे क्यों ना हम गाँव घर में ही आकर के विद्यार्थी को हम गाँव घर से ही प्रोग्रेस करके हम आगे भेजें। लेकिन सर ये कॉन्सेप्ट तो किसी दोस्त ने दिया, किसने दिया? वो राज तो आज आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा करो तुम दरभंगा से गांव जाओ। ये तो सर जो सुनेगा आज माथा पकड़ के बैठ जाएगा, जैसा कि हमारे चैनल में चल भी रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था आपको? नहीं सर, जब हम ट्रेनिंग जो हरियाणा से कर रहे थे तो मेरा नंबर जो है 122 नंबर आया था। तो वहाँ मेरा एक फ्रेंड है, यहाँ का ही एक फ्रेंड है, वो कहा कि सर जब आपका 122 नंबर आ सकता है तो मेरे गाँव में चलिए और जिस कॉन्सेप्ट से आप तैयारी किए हैं उसी कॉन्सेप्ट से मेरे गांव में अगर पढ़ाते हैं तो मेरा गांव का भी उन्नति हो सकता है, मेरे पंचायत का उन्नति हो सकता है, मेरे प्रखंड का उन्नति हो सकता है। यही सोच करके हम यहाँ आए। क्या सर कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जो मैं एक अच्छा सा क्लास में मतलब पढ़ाऊं? जब पढ़ाना ही है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को मैं देखता हूँ, अच्छा क्लास, टीवी, डेस्क, ये सारी चीजें, लेकिन जो है ऐसा कुछ सपना नहीं था आपके यहाँ और आपकी माइंड में कि हम ऐसे क्लास को जो है डेवलप करें, ऐसे क्लास में बच्चे को पढ़ाए? हालांकि वो रिजल्ट नहीं देता है ऐसा क्लास, रिजल्ट देता कौन है? तो आप देख सकते हैं रिजल्ट यही देता है, क्योंकि आज से लगभग 50 साल साइकोलॉजिकल
थॉट से यदि हम सोचते हैं तो एजुकेशन और शिक्षा जो है हमेशा जो है गांव से निकल के आया है, और आज देख सकते हैं कि गांव में जो है कहीं ना कहीं वो चीज फिर से दौड़ आ रहा है। तो क्या ऐसा थॉट आपके माइंड में नहीं आया? इस पे क्या कहना है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस हम ये सोच करके आए हैं कि गांव का विद्यार्थी जो है सक्सेस करे, गांव का उन्नति हो, और खासकर गांव का जो महिला विद्यार्थी है थोड़ा कमजोर रहती है। हम जानते हैं कि देखिए कोई भी तेज विद्यार्थी होता है तो गांव छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो गांव के जो कमजोर विद्यार्थी रहते हैं अगर उसको हम उन्नति करके आगे बढ़ाते हैं तो इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। अब जो सर ये तो ठीक है, आपने 3 से 60 किया और 50 रिजल्ट दिया। मैं चाहता हूं कि ये कारनामा और भी कहीं चल रहा है या बस यही बैच है? इस पे आपको क्या कहना है? बस यही बैच है सर, और कहीं खोलने का प्लान नहीं है सर? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है। तो मैं बच्चों से आप क्या कहेंगे, तमाम पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जो भी बच्चे हैं, जितना भी कोई भी अगल बगल विद्यार्थी है और कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले एक रोज कम से कम मेरे यहाँ आकर के देखिए, हम गारंटी लेंगे रिजल्ट का। अगर रिजल्ट नहीं होगा तो हम पैसा वापस कर देंगे, हम गारंटी लेंगे। और चूंकि पैसा के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं, अगर पैसा के लिए अगर कमाना रहता, मेरा बिजनेस रहता तो हम पटना में, दरभंगा में, मधुबनी कोई मार्केट पकड़ के हम खोल लेते। लेकिन अगर कहीं पर अगर कोई विद्यार्थी है पढ़ाई कर रहे हैं, कम से कम एक रोज यहाँ पर आइए, हम 100% गारंटी लेंगे, आपका रिजल्ट खाली हाथ नहीं जाने देंगे यहाँ से। और एक चीज तो जहां तक हमारा चैनल शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करता ही है, जिस तरह से शिक्षा पे सर काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो है आज आप लोगों को यदि कवर करने आए हैं तो इसलिए आए हैं कि जो दरभंगा से गांव में आ सकता है तो हमारा चैनल उस व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच सकता। और इस व्यक्ति तक पहुंचने का मेरा मकसद एक ही था कि आखिर इस बैच में सर बांट क्या रहे हैं और क्या बांट रहे हैं, वो चीज तो अब आपसे भी जानेंगे। और सर जैसा बताया है कि हमने 60 में 50 रिजल्ट दिया है, तो ये जो है सराहनीय है और हमारा चैनल हमेशा से सर को बधाई देगा। और शिक्षा के क्षेत्र में इनको जहां भी जिस चीज की जरूरत हो, हमारा चैनल हमेशा से 24 आवर इनके लिए खड़ा रहेगा और आप लोग के लिए आपकी आवाज हमेशा बनता रहूंगा। तो अब सर आपसे बच्चों से भी थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, क्योंकि शिक्षक जो है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है, जहां तक हमने शिक्षण संस्थान का ऑडिट किया है तो हमें जो है उसमें गुणवत्ता नहीं पाया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मिशन क्लास जो है, ये जो इंपोर्ट किया है टीचर को, क्या इसमें गुणवत्ता है भी या नहीं है? क्योंकि ये तो रियलिटी चेक है सर, और ये मेरा दायित्व बनता है और हम इस अधिकार से वंचित नहीं रह सकते हैं। तो क्या इजाजत है? हाँ बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं जो हूं अब जाऊंगा सीधा आप देख सकते हैं कि क्लास में अभी तो हम सर से बात कर रहे थे, गुरु से बात कर रहे थे, अब मैं क्लास का रूपरेखा बताना चाह रहा हूं और दिखाना चाह रहा हूं। शिक्षा जो है हमेशा जो है कहीं ना कहीं इसी कीचड़ से ही कमल खिलाता है और वो आज आपको समझना पड़ेगा। और वास्तव में जानिए ये सत्य है। ये क्लास है और क्लास में आप देख सकते हैं कि बच्चा कैसे बैठा हुआ है, और ऐसे ही बैठ के जो है 30 दिन का 30 दिन जो है सर पढ़ाते रहते हैं और ये लोग लिख फिर भी 60 से 50 रिजल्ट यही दे सकता है और कहीं नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपका क्या नाम है? ललन कुमार। ललन जी, देखिए आज हम जो है सर के स्टूडेंट ललन जी से बात कर रहे हैं। तो ललन जी, आप जो है कब से सर के पास पढ़ने आए और कितना जो है रिजल्ट आप दिए हैं और कितना अच्छा सर पढ़ाते हैं, मैं जानना चाहूंगा। हम 2022 में अगस्त से पढ़ना यहाँ चालू किए हैं और इस कोचिंग के बारे में जानकारी नहीं था। मेरा एक फ्रेंड यहाँ पढ़ता था, वो बोला कि चलो वहाँ पर जाके देख लो कैसे पढ़ाते हैं। हम यहाँ आए, मेरा फर्स्ट कोचिंग यही थे और मैंने एक ही बार में यहाँ रिजल्ट प्राप्त किया। मतलब एक ही बार में रिजल्ट दे दिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते जाइए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ ना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। ये जो है ये स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं अब शिक्षक हो गए हैं, आज न कल शिक्षक बन ही जाएंगे और एक बार में रिजल्ट दिए। मैं चाहूंगा बैठ जाए आप। और अब मैं जो है दूसरे स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? श्याम कुमार। अब मैं श्याम से बात करूंगा। श्याम, कहाँ से आप आते हैं? कम्मा से आते हैं। कितना रिजल्ट लाए? 103। 103 रिजल्ट लाए। तो जब एकम्मा से आप पढ़ने आए तो किसी ने समझाया नहीं कि मधुबनी चले जाओ? कौन समझाएगा? मतलब रास्ते में तो कोई दोस्त बोला होगा। जब मधुबनी जाने का इच्छा ही नहीं करेगा, जब यही हमें सब कुछ मिल रहा है तो हम मधुबनी क्यों जाए?
तो आप क्या कहना चाहेंगे तमाम जो लोग अभी हमारे चैनल पे जो देख रहे हैं उसके लिए क्या मैसेज है आपका? क्या वही जैसे हम यहाँ पे पहली बार में आए हैं, क्वालिफाई किए, वैसे ही सब आए और क्वालिफाई करें। तो आप देख सकते हैं ये भी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका। आप देख सकते हैं ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चलूंगा बीच में, देखिए ये सर मैं जानना चाहूंगा कि सब लोग रिजल्ट दिए हैं? हाँ सब दिए हुआ है। तो आप ये तो बहुत बड़ा लंबा सर का भोज है। अब इस भोज में जो है अब कहाँ क्या मुझे मिलेगा मैं ढूंढ रहा हूँ। और सबसे पहले जो है इनसे बात करूँ। अच्छा आप उठ जाएंगे, क्या नाम है आपका? थोड़ा कैमरा को जूम करें। बैजू जी, बचपन में आप कहाँ कहाँ पढ़े हैं पहले मैं ये जानना चाहूंगा। कौन कौन से मतलब स्कूल में पढ़े? बचपन से सर हम अपने सिस्टर के यहाँ पढ़ते थे। ठीक है सर। कौन से स्कूल में? कैसा स्कूल था वो? अच्छा था? इससे तो अच्छा ही होगा स्कूल। नहीं था? कैसा था? इतना अच्छा नहीं था। मतलब था क्या? मतलब पढ़ाई अच्छा नहीं था? अब तो आप टीचर बन गए हैं। जी सर। अब आप क्या करिएगा? अच्छा से पढ़ाएंगे। कितना अच्छा पढ़ाइएगा? कितना अच्छा पढ़ाइएगा? जितना हो सके उतना अच्छा पढ़ाएंगे। कितना अच्छा रिजल्ट दिया आप? 101 नंबर। 101 नंबर। तो मैं चाहूंगा कि आप, क्या नाम है आपका? केशव यादव। देखिए केशव यादव जी है। और केशव, जहां तक आप रिजल्ट दिए हैं जी जी अच्छे से सर पढ़ाए हैं, जी जी बहुत अच्छे से पढ़ाए। लेकिन आपने जो दुनिया देखा है, जितने सरकारी स्कूल देख रहे हैं और उसकी जो पढ़ाई है और जैसी उसकी व्यवस्था है वो कितना अच्छा है? अभी तो सर फिलहाल में बेहतर होते जा रहा है। जो नए नए शिक्षक अभी भर्ती हो रहे हैं इसमें तो शिक्षक मतलब अच्छे अच्छे जा रहे हैं। पहले से भी मतलब टीचर कम था, स्टूडेंट ज़्यादा था। इसमें तो परेशानियां ज़्यादा थी, जो मतलब पढ़ाई लिखाई में मतलब परेशानियां होती थी। लेकिन अभी सर टीचर को बहाल हो रहा है। इससे सर पढ़ाई लिखाई सुचारू ढंग से अच्छे व्यवस्था में आ रही है सर। मैं आप 12वीं कहाँ से किए? 12वीं सर हम दरभंगा से किए हैं। दरभंगा से 12वीं किए जी। और मतलब कौन सा कोटा काट लिया जो सीटेट यहाँ से करने आ गए, ये जरा चैनल पे बताइए आप। नहीं सर, पहले मैं सर लॉकडाउन में मधुबनी गए तैयारी करने के लिए। लेकिन सर जब हम वहाँ से लॉकडाउन लगा तो फिर घर पे आने पड़ा। तो घर पे आए यहाँ पे, तो फिर सर मतलब दरभंगा से आए यहाँ इस स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो हम वहाँ से आए तो देखे जो है अभी तो लॉकडाउन लगा है, कहीं पे जा भी नहीं सकते हैं पढ़ने के लिए, तो सर के पास आए। मतलब मौके का फायदा उठा लिए। जी जी। तो सर को देखे एकदम देसी अंदाज में बेहतर ढंग से पढ़ा रहे थे। वहाँ हम सर छोड़ के यहाँ पे हम पढ़ाई किया और 112 नंबर सर हम इस बार लाए हैं। चलिए तो जोरदार ताली। देसी अंदाज में और देसी तरीके से और देसी जैसे लोग बैठते हैं पलथी मार के खाने के लिए, तो ऐसे पढ़ाया करते हैं सर हमारे यहाँ मिशन क्लास में। और रिजल्ट तो 100 से एबव ही है सबका, ये बहुत खुश की बात है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि एक प्राथमिक का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए पढ़ाई का, वो क्या होना चाहिए? सर प्राथमिक जो होता है ना, बेस होता है कोई भी स्टूडेंट का। तो बेस जो मजबूत करेगा ना सर स्टूडेंट को, बेस पे सर कोई भी बिल्डिंग खड़ा होता है। तो बेस जो अच्छा रहेगा उससे अच्छा मतलब स्टूडेंट बेहतर प्रदर्शन। आपको जो कहीं जाइएगा नौकरी हो जाएगा, प्रधानाध्यापक बना दिया जाएगा, तो सब दिन एप्लीकेशन डाल के आप ये मीटिंग वो मीटिंग करते रहिएगा, जो जैसे अभी करता है कि कुछ करिएगा? नहीं सर, पढ़ाई को सुचारू करेंगे। मीटिंग तो होता ही रहेगा, लेकिन आउट टाइम में मीटिंग होगा। जब तो पढ़ाई रहेगा तो पढ़ाई ही करेंगे सर, पढ़ाई करवाएंगे और मिड डे मील वाला पैसा क्या होगा? मिड डे मील का पैसा क्या होगा सर? बच्चा में खर्च होगा क्या? मतलब होगा खर्च। चलिए होनहार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो है, देखिए रिजल्ट लेना बहुत आसान भी हो जाता है कभी कभी और तुक्का भी लग जाता है, लेकिन एक माइंड से स्किल होना ये बहुत बड़ी बात है और मिशन क्लास में ऐसा है। अब मैं चलूंगा जहां पे जो है देश में जो है हमेशा जो है कहीं न कहीं जो है जहां शिक्षा की बात आती है, देश में सेना का नेतृत्व करने की बात आती है, देश में किसी भी सेक्टर में बात आती है, तो बेटी भी कम नहीं है। और मिथिला की धरती से शूद्र गांव से जो है आज देखिए मिथिला की बेटी जो है, और कहीं ना कहीं जो कोई ना कोई बेटी भी है और बहू भी है, कहीं ना कहीं किसी के सर पे जो है परिवार की जिम्मेदारी है। और अब जो इनके पास जिम्मेदारी आई है वो मुझे लगता है कि एक गांव में 10, 5 और 50 ऐसे परिवार की जिम्मेदारी उठाएगी। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे जिम्मेदारी का एक बार जो है आकलन किया जाए और पूछा जाए। तो
मैं चाहूंगा कि यदि मैथिली में आपको कंफर्ट है तो मैं मैथिली में भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि हिंदी में ही पहले बात करूँ। तो डियर, आपका क्या नाम है? अंजलि जी, आप कहाँ 12 कहाँ से किए थे आप? कितना रिजल्ट दिए हैं इस बार? 95 है। फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहली बार आप आए थे सर के पास पढ़ने के लिए। तो जब सर पढ़ाते थे और जब सर लिखाते हैं तो उसको क्या आप किस ढंग से आप घर पे जाके तैयारी करते हैं? नहीं सर, यहाँ इस तरह से उसी टाइप से आपको इतना बेटर तरीके से पढ़ा घर से जाकर के आपको ज़्यादा दिन से कोई हो जाएगा, आप आराम से परचेज से हो जाएगा। तो मतलब क्या सर जो है सफिशिएंट है और अच्छा है, मतलब इस गांव में सीटेड बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए आपके नज़र से? बहुत अच्छा है सर, गांव के लड़की सबको लिए तो और अच्छा है, बहुत अच्छा है। लड़की सबको कहीं जाने में बहुत दिक्कत होता है, तो बहुत अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तमाम सहेली और जो लोग देखेंगे उसके लिए एक मैसेज क्या है आपका? हम सब से यही करेंगे कि मतलब कहीं इधर उधर ना भटके और सर के पास आए, अपना डेमो क्लास करें अच्छे से, उसके बाद सर के पास पढ़ें। और ये बहुत अच्छा है कि एक जो है सर जो है कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट का जो नजरिया मैं देख रहा हूँ, गर्ल्स हो बॉयज हो, कहीं ना कहीं सर जो है नजरिया में जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे फिट बैठ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि तमाम पेरेंट्स जो हैं कम से कम इस स्टूडेंट को देख के और जो शिक्षा को समझ नहीं रहे हैं, शिक्षा मतलब क्या होगा पढ़ने से, तो इस बंधन को तोड़ के कहीं ना कहीं अब जो प्लेटफॉर्म आपके गाँव में है आप आए और यहाँ से अपने बच्चे को तैयारी कराएं। मैं चाहूंगा कि और भी लोग से मैं बात करूं, तो मैं बात करना चाहूंगा मैम से। और देखिए, क्या नाम है आपका? कविता जी, क्या रिजल्ट रहा आपका इस बार? अच्छा रिजल्ट रहा। तो आपके पास तो मुझे लगता है कि आप शादीशुदा भी हैं, बहुत अच्छी जिम्मेदारी आप निभा रहे होंगे घर में भी, सास ससुर के यहाँ। और अब जो जिम्मेदारी आप जो टीचर बनेंगे तो मुझे लगता है 50 गांव की 50 परिवार की जिम्मेदारी आप पे बढ़ जाएगी। उसको कैसे करिएगा? बच्चा तो नटखट होता है, बहुत बदमाश होता है, उसको कैसे पढ़ाइएगा? मतलब तरीका क्या है बच्चों को पढ़ाने का, मतलब बच्चों को क्लास में बैठाने का? जो बच्चा जैसा है, जैसे बच्चा खेल में भी पढ़ता है, जो बच्चा मतलब उसको खेल में रुचि है, जैसे मतलब किसी को पढ़ने में रुचि है, किसी को संगीत में रुचि है, जैसे जो बच्चा को जैसे में रुचि है उस तरह से बच्चा को हम कंपेयर करेंगे और अच्छा से पढ़ाएंगे। सर के लिए क्या करना है? सर तो बहुत अच्छा है सर। ये तो गरीब सर है, मैं तो देख रहा हूँ गरीब सर। सोचना नहीं करते थे कि मेरा रिजल्ट होगा, लेकिन ऐसा लक हुआ, जो साथ आया, समय साथ दिया, सर आए, पता चला 1 से 22 को सर पढ़ा दिए थे, लेकिन उस टाइम नहीं बचा, हमको लास्ट में पता चला। और जब इस टाइम जो कोचिंग चालू हुआ तो हम कोचिंग पकड़े, एक ही बार में हमको रिजल्ट हुआ। और आपसे ही समझ के मैं सर के पास चला जाऊंगा। मुझे उम्मीद है, मैं ये चीज समझना चाह रहा हूँ कि समाज में जो आज भी जो है कई सारी महिलाएं पढ़ना चाहते हैं, कई सारी बेटी पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको जो है कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म, मतलब एक हमारे यहाँ समाज में जो बंधन है कि हम बहू को शहर नहीं भेज सकते हैं, बेटी को शहर नहीं भेज सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको तोड़ने के लिए जो आए हैं, तो आपका क्या अपील है तमाम जो ऐसे मतलब हजारों बहू के जो ससुर हैं, हजारों जो फादर, बेटी के जो फादर हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कड़ा संदेश में उसको मैसेज दीजिए कि क्या करना चाहिए उसको। सर सारी सुविधा गाँव बाहर से, बाजार से हमारे गांव देहात में आ रहे हैं, उसमें जो अगर दिक्कत करेगा गार्जियन आदमी, उसमें दिक्कत होगा मतलब औरत को। और जो है सो सारे सुविधा आ रहा है, मतलब इसमें रोक नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। चलिए तो ताली दीजिए। मुझे उम्मीद है कि जो मतलब जिस बैच में सर, जिस स्कूल में आपके बच्चे जाएंगे, तो प्राउड होगा आपको कि कभी किसी दिन हम लोग इस स्कूल को कवर करेंगे और कोई मिल जाएंगे, कोई जानते रहेंगे आप लोगों में से। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं ऐसे टीचर को जो हमेशा खोजता हूँ स्कूल में, लेकिन मिलता तो नहीं है मुझे, हाँ बहुत कम ही मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।